चिदानंदाय नमः। एक रोज़ इरशाद हुआ कि बाबा नानक देव जी के पास एक शख्स मर्दाना रहते थे। पास ही एक बनिए की दुकान थी। उससे आटा, दाल व मिठाई वगैरह लेकर खाया करते। जब उसका बहुत रुपया हो गया और उसने तकाजा किया तो मर्दाना ने कह दिया, चल रे, हमने तेरा कुछ नहीं खाया है। वह बनिया बाबा साहब के यहाँ फरियादी हुआ। उन्होंने मर्दाना से दरियाफ्त किया कि क्या आपने उससे लेकर खाना खाया है? तो वह साफ नट यानी मुकर गए। बनिया बहुत हाई दुहाई करने लगा कि महाराज यह झूठ बोलते हैं। जब बाबा साहब ने दोबारा दरियाफ्त किया तो मर्दाना ने कह दिया कि इकरार इनकार तो मैं समझता हूँ, अलबत्ता आपके हुक्म की तामील यानी पालन करता हूँ। आपकी वाणी है कि करके भूल जाओ और खाकर मुकर जाओ। बाबा साहब यह सुनकर बोले कि हमने इसके आगे भी तो कुछ कहा है, वह क्यों नहीं कहते? मर्दाना ने अर्ज किया कि हुजूर की एक बात मानने से ही इंसान का निस्तारा हो जाता है। मैंने तो इतनी वाणी पर अमल किया है। हुजूर की तमाम वाणियाँ मेरे हिस्से में ही नहीं आनी चाहिए। बाबा साहब सुनकर चुप कर गए और बनिए का हिसाब अदा कर दिया। एक रोज़ मेहता प्रभु दयाल जी हाज़िरे खिदमत मुबारक यानी शुभ सेवा में उपस्थित हो गए और एको हम ब्रह्म के मसले यानी विषय पर गुफ्तगू करते करते कहने लगे कि जब सब ब्रह्म ही है तो माता और स्त्री में क्या भेद रहा? यह सुनकर श्री महाराज ने फरमाया कि हमको एक बात याद आई। एक मौलवी साहब जो सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा के प्रोफेसर थे, बहुत संजीदा यानी भद्र कुशल और फ़कीर दोस्त आदमी थे। तालिबे इल्मों यानी छात्रों को सबक पढ़ा रहे थे कि कुछ तौहीद का जिक्र छिड़ गया। इस पर एक तालिबे इल्म यानी विद्यार्थी लाला पन्ना लाल जी ने, जो आज समाजी थे, मौलवी साहब से कहा, जब खुदा हर एक चीज़ में है तो आप पाखाना क्यों नहीं खाते? उस वक्त तो मौलवी साहब खामोश हो रहे, मगर दूसरे दिन उस तालिबे इल्म यानी विद्यार्थी से फरमाया कि साहबजादे, कल आपने ऐसी बात कही कि अखलाक और अदब दोनों पहलुओं से घिरी हुई थी। देखो, पखाना ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान खाना चाहे तो खा सकता है, लेकिन अगर तुम कहो कि लोहा या पत्थर खा लो तो वे ऐसे सख्त हैं कि अगर उनको कोई खाने की कोशिश करे तो खा चबा और निगल नहीं सकता। इससे यह मतलब निकलता है कि खुदावंद करीम ने जो शय खाने के वास्ते बनाई है, या यूं कहो कि जिसको हमारी अक्ल ने खाने के वास्ते तजवीज़ किया है, वही खाई जा सकती है। इसी तरह जो चीज़ जिसके वास्ते ठहर गई है उससे वही काम लिया जाता है, हर एक काम में उसको नहीं लाते। दूसरा, पाखाना भी इंसान की नहीं तो किसी न किसी की गिजा तो है। सूअर और कुत्ते जिनकी वह गिजा है उसको ऐसे ही रगबत यानी मनपसंद से खाते हैं, जैसे इंसान मलकून यानी मनपसंद शय को। और जानवरों पर ही मुनहशिर यानी निर्भर नहीं, बल्कि बाज यानी कुछ खबतुलवास लोग जो नुक्ताए अक्ल से हट गए हैं, या बच्चे जो अक्ल व तमीज़ के इस दर्जे पर नहीं पहुँचे हैं, और अघोरी महात्मा जो नुक्ताए अक्ल से तजाबूज यानी स्वच्छंद कर गए हैं और जिनका दाई राय इदराक यानी ज्ञान क्षेत्र बुलंद और वश्य यानी व्यापक हो गया है, उसके खाने में ज़रा कराहियत नहीं खाते। इसलिए जिनकी रहनुमा यानी मार्गदर्शक अक्ल है, उनको अक्ल और तमीज़ से ही काम लेना पड़ता है। एक रोज़ एक साहब ने अर्ज किया कि श्री महाराज के नाम व रूप अनंत हैं, फिर भजन और ध्यान किसका करना चाहिए? आपने फरमाया कि नाम और रूप बेशक अनंत हैं। जब नाम व रूप दोनों ही मिथ्या हैं तो फिर हम और तुम कैसे सत्य हो सकते हैं? इसलिए असत को असत के साथ दोस्ती होने ठीक है, और इससे नतीजा निकलता है कि नाम और रूप का भजन करना उचित है। जब नाम और रूप के परे विचार होगा तब ये नाम और रूप आप ही छूट जाएंगे। एक रोज इरशाद हुआ कि एक ब्रह्मज्ञानी पंडित जी
हमारे पास आए और एको ब्रह्म की निस्बत बहुत लेक्चर दिया। हम बैठे सुना किए। पंडित जी कुछ बीमार भी थे। जब ब्रह्म का वाज यानी पाठ कर चुके तो अपनी बीमारी का रोना रोने लगे, मगर हमने उनके साथ कुछ हमदर्दी जाहिर न की, बल्कि यह कह दिया कि पंडित जी, आपको बीमारी कुछ नहीं, सिर्फ आपका वहम यानी भ्रम है और इसकी वजह से ही तकलीफ में मुब्तला हैं। यह सुनकर वह कशीदा खातिर यानी रुष्ट से होकर उठ गए और बाहर लोगों से हमारे रूखेपन की कुछ शिकायत भी की। जब दूसरे रोज़ हमारे पास आए तो हमने कहा कि पंडित जी, बाज इंसान की निगाह कुत्ते की सी होती है और बाज की शेर की सी। कुत्ते का दस्तूर है कि जब उसकी तरफ कोई ढेला फेंको तो वह ढेले की तरफ लपकता है, और अगर शेर की तरफ कोई फेंके तो वह फेंकने वाले पर हमला करता है। मगर पंडित जी साहब काल यानी ठस दिमाग के थे, नफ्से मजमून यानी बात के अर्थ को न समझ सके। एक रोज एक साहब ने किताब विचार माला पढ़कर जीव और ब्रह्म की निस्बत यानी संबंध में कुछ सवाल किया। हुजूर यानी श्योत ने उसको इस तरह से उलट फेर कर समझा दिया और हर एक जवाब ऐसा था जिसको साइल यानी प्रश्नकर्ता ने मंजूर कर लिया। उस वक्त आपने फरमाया, भजन करना है तो सीधी तरीके से जो तरीका पसंद हो उसको इख्तियार करो और उस पर अमल करो, सब मसले हल हो जाएंगे। अगर ज्ञान के गुलगुले तलने हैं तो उम्र भर इसी तरह से सिर पचाते रहोगे, हाथ खाक नहीं आना है। किताबों का कीड़ा बनने से ब्रह्म की बुद्धि आ जाती तो कबीर जुलाहे के दरवाजे पर पंडित लोग माथा क्यों रगड़ते। बहुत किताबें पढ़ने से तो एक किस्म का अहंकार हो जाता है कि हमने इतना इल्म हासिल कर लिया है और ऐसी वाकफियत पैदा कर ली है कि हमको बताने और समझाने वाला रहा ही कौन है। पाड़े काजी की मति होनी, पोथी पढ़ पढ़ थोथी पीनी, मन इरफान की सूध न लीनी, तान के उनकी सुध बिसराई। ब्रह्म शनाशी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि खुद शनाशी यानी आत्मज्ञान ऐसा इल्म है जिसका किताबों से ज़रा भी ताल्लुक़ नहीं। श्री कबीर साहब तो नाम तक लिखना नहीं जानते थे, लेकिन अनुभव ऐसा था कि तमाम कायनात यानी सृष्टि का हाल आईना यानी दर्पण सा स्पष्ट था। गुरु नानक जी की निस्बत यानी संबंध में भी यही कहा गया है। शायख सैदी साहब ने लिखा है कि बे इल्म न तुमा खुदारा शनाख्त। इससे इल्म के मैनी इल्म किताबी नहीं बल्कि इल्म लुदूनी है, जिसको अनुभव या कशफ कहते हैं, और इल्म के लुग़वी मैनी भी जानने यानी ज्ञान के हैं, और यह ज्ञान किताब से मुमकिन नहीं। दरकंज हिदाय नतुवा याफ्त खुदारा, दर मशलहत दिलरबो की किताबें वह अजी नेस्त। अलबत्ता दिल की किताब पढ़ने से ज्ञान मुमकिन है, और भजन के जो तरीके औलियाए अल्लाह और महात्माओं ने रखे हैं उनमें दिल की किताब से ही सबक शुरू होता है। इस तरीके से जो वाकफियत होती है उसमें पूछने पुछाने और शक व शुबह को दखल नहीं। नकल है कि किसी ऋषि का लड़का काशी जी में बहुत अरसे तक पढ़ने के बाद जब अपने घर वापस आया तो उसको अपनी विद्या का ऐसा घमंड हो गया कि उसने अपने पिता को भी दंडवत न किया। उस महात्मा ने यह जानकर लड़के से कहा कि तुमने कोई ऐसी विद्या भी पढ़ी है जिसमें एक को जानने से सबका इल्म हो जावे। यह सुनकर लड़का शशदर यानी स्तब्ध रह गया और कहने लगा कि पढ़ना कैसा, मैंने तो ऐसी विद्या का नाम तक नहीं सुना है। एक एक बात को सीखने में मेरा तो इतना वक्त शर्फ यानी व्यय हुआ, अगर ऐसी कोई बात सीख लेता तो इतनी मेहनत रायगा यानी व्यर्थ न जाती। ऋषि ने कहा कि तुमने फिजूल यानी व्यर्थ ही इतना वक्त जाया यानी नष्ट किया। यह विद्या तो ऐसी है कि ऋषि कुल के बच्चे भी जानते हैं और तुमको अब तक हासिल न हुई। उस वक्त उसको अपने पिता में सदा हुई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उस विद्या के पढ़ाने की इल्तिजा यानी प्रार्थना की, तो उन्होंने उसको कुछ दिन फाके यानी उपवास कराए और आप भी भूखे रहे। जब लड़का भूख से तंग आ गया तो उससे शास्त्रार्थ करने बैठे। लड़के ने कहा कि भूख के मारे यह हाल है कि जितना कुछ पढ़ा था सब याद से जाता रहा, शास्त्र वगैरह सब भूल गया।
उन्होंने फरमाया कि देखो, जितना इल्म तुमको था वह तो तत्वों का था। सब जैसे जैसे तत्व कमज़ोर होते गए तुम्हारा इल्म घटता गया। अब मैं एक एक तत्व का जोर देता हूँ और फिर तुम्हारी वाकफियत अज सिरे नौ यानी नए सिरे से शुरू होने लगेगी। इस तरह पर उसको तवज्जह देनी शुरू की, जिससे उसको तमाम बच्चों का इल्म हो गया। इसके बाद उसे बताया कि जिसमें तमाम तत्वों का इल्म होता है उसको जानना वाक़ई है। वो उसकी तरकीब बाद में बताई। एक रोज़ इरशाद हुआ कि अंध को दर्पण वेद पुराण। संसारी लोगों को वेद पुराण पढ़ना अंधे को आरसी देखने के बराबर है। जिस तरह अंधा आईना में कुछ नहीं देख सकता, उसी तरह वे लोग वेद पुराण से कुछ भी आनंद लाभ नहीं कर सकते। अगर अंधा आईना हाथ में लेकर गुरूर करे कि मुंह देखने का सामान मेरे पास है, तो आँखों वाले उसे देखकर हंसते हैं और उसको मूर्ख जानते हैं। वैसे ही अशुद्ध अंतःकरण वाले लोगों का वेद पढ़ना है। जैसे अंधा हाथ से टटोलकर पदार्थ को छू सकता है मगर उसके स्वरूप के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, वैसे ही अशुद्ध अंतःकरण वाले लोग वेद पुराण को पढ़ भले ही जावें मगर उससे वेद के यथार्थ मतलब को नहीं जान सकते। उन लोगों का हाल कलछी के समान है जो हजारों तरह के लजीज खानों में पड़ती है मगर स्वाद किसी का नहीं हासिल कर सकती। न मुहक शब्द न दानी संबंध, चारपाई बरो किताबें चंद। शुद्ध हृदय बतौर आँख के हैं और वेद पुराण बतौर ऐनक व दूरबीन के, मगर ऐनक व दूरबीन से वही आदमी देख सकता है जिसकी आँख हो। अंधे को ऐनक या दूरबीन लगाने से कुछ भी नहीं दिख सकता। एक रोज इरशाद हुआ कि दरियाई मुहित यानी अपार सागर में किसी जहाज पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसने जहाज से उड़कर किसी दूसरी जगह जाना चाहा। हर चंद चारों तरफ चक्कर काटे मगर जिधर देखा पानी ही पानी नजर आया। मजबूरन जाय कयाम यानी आवास स्थल से मजबूर होकर मुकाम असली यानी जहाज पर वापस आ गया। इसी तरह से यह चित्त हमेशा जुस्त जुए मुरादाते आलम यानी सांसारिक इच्छाओं में जा बजा परवाज यानी उड़ान करता है। आखिर उनको मदुम यानी नश्वर समझकर परवाजे बेजा यानी अनुचित उड़ान से वाज कर रहता है। जब हर तरफ से वाज आया, ख्वाहिश सच्चिदानंद की प्राप्ति हुई। बस यही भक्ति है। एक रोज इरशाद हुआ कि एक बंगाली अपने खाविंद से अजहद यानी असीम मोहब्बत करती और उसको जान से ज़्यादा अजीज यानी प्रिय समझती थी, मगर उसकी सास ऐसी झरपट माई थी कि वह हमेशा बहू से झगड़ा रखती। उसने अपने बेटे को भी औरत की तरफ से बरअंगेख्ता यानी रुष्ट कर रखा था। जब कभी माँ के सिखाने पढ़ाने से वह अपनी औरत पर तंगी तुर्शी यानी अनाचार करता तो वह बड़ी नरमी के साथ हमेशा यह जवाब देती थी कि आप सच्ची और झूठी मोहब्बत में तमीज़ यानी अंतर नहीं कर सकते। आखिर उसने सोचा कि इसकी बात की आजमाइश करनी चाहिए कि इसकी बात में कहाँ तक सच्चाई है। उसने अपने दोस्त से मशविरा करके कहीं बाहर जाने का इरादा करके तैयारी शुरू कर दी और घर से विदा होकर कहीं छिपकर बैठ गया। 3 रोज़ के बाद अपने हमराही यानी साथी को सिखाकर घर भेज दिया कि तू मेरे घर जाकर रोना पीटना और कहना कि तुम्हारा लड़का मेरे साथ फला गांव गया था। वापसी के वक्त राह में शेर ने फाड़ खाया। मैं बमुश्किल तमाम यानी कठिनाई से जान बचाकर यहाँ आ पहुँचा। जिस वक्त घर पर आकर उसने यह दर्द अंग्रेज कहानी सुनाई तो उस आदमी की माँ तो रोने पीटने लगी। मोहल्ले पड़ोस की मस्तूरात यानी औरतें भी जमा हो गई, मगर उसकी औरत जो किवाड़ की ओट में खड़ी तमाम बातें सुन रही थी, वहाँ ही मर कर रह गई और अपनी सास के साथ मातम करने में भी शरीक न हुई। जब बहुत देर हो गई तो उसको अंदर जाकर देखा कि खाविंद यानी पति की वफात यानी मृत्यु की खबर सुनकर उसका दम निकल गया था। जब उसके खाविंद ने घर आकर कुल हालात मालूम किए तो उसे अपनी हरकत पर सख्त परेशानी यानी ग्लानि हुई और उस पर कुछ ऐसी हालत तारी यानी व्याप्त हुई कि उस
सती की याद में घर बार छोड़कर दीवानावार यानी पागल जैसा घूमने लगा। प्रेम सगा सोई सगा हारा सगा न जान, मात खड़ी तिरिया जले यही प्रेम को वाण। एक रोज इरशाद हुआ कि एक भक्त तीर्थ यात्रा को रवाना हुए। भगवत सिंहासन सिर पर रख लिया और एक छड़ी हाथ में ले ली। जहाँ कहीं कयाम यानी पड़ाव करते, छड़ी जमीन में गाड़ देते और शालिग्राम जी को का बटुआ उस पर लटका देते। एक मर्तबा वह छड़ी कहीं भूल गए। कयाम गाह यानी आवाज़ पर पहुंचकर याद आई तो जोशे मोहब्बत से कहने लगे कि झाड़ू देने वाला, पानी भरने वाला, रसोई बनाने वाला, सेवा करने वाला, वह सवारी देने वाला निश्चय करके यही दास है। क्या जो काम आपका है वह भी इस सेवक को ही सौंप दिया? यानी अंतःकरण के प्रेरक तो आप हो। अगर याद भूल गई तो इसमें कसूर किसका है? अब गौर करना चाहिए कि भला या बुरा ऐसा कौन सा काम है जो अंतःकरण की प्रेरणा बगैर किया जाता है, और जब अंतःकरण का प्रेरक उसी को करार यानी ठहरा दिया तो इंसान किस बात का कसूरवार हो सकता है? एक रोज एक साहब ने अर्ज किया कि भक्ति की निस्बत ज्ञान आला यानी उच्च है, क्योंकि भक्त तो अपने ईश्वर के अधीन रहते हैं और अधीनता में सुख कहाँ। यह सुनकर श्री महाराज ने फरमाया कि भक्ति की यह दुरुस्त तारीफ नहीं। असली और सच्चे भक्त अधीन नहीं होते, बल्कि वे मालिक को अपना समझते हैं, गैर नहीं समझते। जहाँ मुगायरत यानी परायापन नहीं, वहाँ अधीनता किसकी और दुख कैसा, बल्कि इसके यानी भक्ति के आनंद और सुख का वर्णन नहीं हो सकता। भक्ति से मतलब अनन्य भक्ति है। एक रोज इरशाद हुआ कि करोड़पति आदमी को 100 रुपये की ज़रूरत दरपेश हो तो वह उस रुपये की बाबत कुछ फिक्र और चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि करोड़ों रुपया रखा हुआ है, जब चाहूँगा उसमें से 100 रुपया निकाल लूँगा। इसी तरह पर भक्तजन यह समझते हैं कि तमाम चीज़ों का सद्र यानी केंद्र और मखजन यानी स्रोत उनका इष्ट देव है। जब उसको हासिल कर लिया तो गोया तमाम चीज़ें हासिल हो गई। अब किसी बात की चिंता और चाहना करनी फिजूल है, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वह फ़ौरन उस खजाने से काम में आ सकती है। नरसी भट्ट वगैरह की रिवायतों से यह बात साफ जाहिर है कि वक्त पर उनको फ़ौरन मदद दी गई। ऐसे ब्रह्मज्ञानी को जब पूरा ज्ञान हो गया तो तमाम चीज़ें उसको ब्रह्म रूप दिखाई देती हैं। कोई चीज़ उससे बाहर या अलग नज़र नहीं आती। इसी वजह से उसको किसी चीज़ के लेने की इच्छा नहीं होती, बल्कि तमाम चीज़ें प्राप्त रूप दिखलाई पड़ती हैं। जब ज़रूरत हुई काम में ले आए, और काम में लाना भी कैसा, जैसा काम होता है उसका सामान भी अपने आप मौजूद होता है। एक रोज़ रात के 2 बजे खास सत्संग हो रहा था और श्री महाराज खुद अपने सामने हर एक सत्संगी से भजन करा रहे थे और उससे दरियाफ्त फरमाते थे कि अब इसमें क्या चाहते हो। किसी ने कहा कि मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ, उसको वह तरीका बता दिया। किसी ने अर्ज किया कि मैं प्रकाश देखना चाहता हूँ, उसको यह युक्ति सिखा दी। किसी ने समाधि के बारे में इल्तिजा की, उसको वैसी राह बता दी। किसी ने शब्द सुनने का शौक़ जाहिर किया, उसको वैसा रास्ता बता दिया। किसी ने सूरत चढ़ाने की तरकीब दरियाफ्त की, उसको वही बात सिखा दी। गरज हरेक से दरियाफ्त करके उसको ख्वाहिश के मुताबिक फरमा देते थे। जब सबसे दरियाफ्त फरमा चुके तो एक शख्स जो दबा हुआ गोशे यानी कोने में बैठा था उसकी तरफ निगाह की और फरमाया कि कहिए साहब, आपका क्या ख्याल है। उसने यह रुबाई पढ़ी, न जाहो जलाले किब्रिया मैं ख्वाहिम, न दर्द तिरा हेच दवा मैं ख्वाहिम, हर कस जोरे तुम्हें मतलबे मैं ख्वाहिम, माँ खस्ता दिला अज तु तिरा में ख्वाहिम। आप यह सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि अच्छी बात है। एक रोज़ इरशाद हुआ कि किसी औरत ने अपने मकान का कूड़ा झाड़कर बाहर फेंकते वक्त कहा कि कृष्ण अर्पण। कहीं उधर से नारद जी महाराज गुजर रहे थे। औरत की यह हरकत और अपने स्वामी यानी ईश्वर कृष्ण का अपमान न सह सके और एक चांटा उस औरत के बड़े जोर से रशीद किया। उस औरत ने थप्पड़ खाकर भी कहा कि कृष्ण अर्पण। जब नारद जी बैकुंठपुरी पहुँचे तो क्या देखते हैं कि कुल देवता उनकी बुराई कर रहे हैं कि नारद ने बड़ा खोटा काम किया।
जो उस औरत के चांटा मारा, वह थप्पड़ कृष्ण महाराज के लगा है। यह सुनकर नारद जी के होश उड़ गए और कृष्ण जी महाराज के चरणों में सिर रखकर मुआफ़ी यानी क्षमा के ख्वास्तगार यानी प्रार्थी हुए। उन्होंने फरमाया कि नारद जी, तुमने हमारा तो कोई कसूर किया नहीं, अगर चांटा मारा तो उस औरत के मारा, फिर हमसे किस बात की मुआफ़ी चाहते हो? अगर मुआफ़ी मांगनी है तो उस भक्ति से ही जाकर मांगो। नारद जी यह सुनकर उस औरत के पास दौड़े आए और बहुत आजीजी यानी नम्रता से मुआफ़ी के ख्वास्तगार हुए। तो उसने यानी औरत ने जवाब दिया कि यह भी कृष्ण अर्पण। जब नारद जी मुआफ़ी मांगकर बैकुंठ वापस गए तो क्या देखते हैं कि उनकी मुआफ़ी का ख्याल और थप्पड़ मारने का कसूर दोनों मुजिस्म यानी साकार सूरत कृष्ण जी के सामने खड़े कर रहे हैं कि महाराज हमको बताइए, हम कहाँ जाएं? कृष्ण महाराज ने फरमाया कि अब तुमको और कहाँ जगह बताऊं, तुम भी मुझ में ही समा जाओ। यह सुनकर वे दोनों सूरतें उनमें समा गई।